Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first, India China reach deals on easing LAC tensions. This is the most important news of the day, the most important news of the hour I would say, and one of the most important news between India and China, because after the 2020 attacks in Galwan Valley, this is the time when we have de-escalated. It has taken us 4 years to de-escalate the situation that happened in 2020 in Galwan Valley. So this is the most important news and it had happened amidst the BRICS meeting जो कल होने वाला है, कल से शुरू है BRICS का मीटिंग. So जो ब्रिक्स है मीटिंग है उससे पहले वी हैव टेकन दिस डिसीजन एंड दिस डिसीजन हैज़ बीन मेड. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द डे. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड है लॉज ऑन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डू नॉट ब्रीच सेक्युलरिज्म. दिस इज आई वुड से एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल थिंग रिगार्डिंग सेक्युलरिज्म. आई थिंक यू कैन नॉट स्किप ऑन दिस न्यूज़ एज वेल कि सेक्युलरिज्म जो है इट इज़ द कोर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट हैज़ बीन मेंशन्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. सो दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट न्यूज़. एंड थर्ड इज मिलिटेंट गन डाउन 7 in Kashmir says official. This is quite a sad news because 7 innocent लोगों की जो है यहाँ पे जान ली गई है by militant. So ये हुआ है after Omar Abdullah has taken as the chief minister of Jammu and Kashmir. वहाँ का जैसे ही वो बने और उसके बाद ये इस टाइप का जो एक घटना है टनल के पास जो है माइग्रेंट वर्कर्स का जो है जान लिया गया है एंड एक टाइप का एक एस्केलेशन टाइप सिचुएशन जो हमें देखने को मिल रहा है. सो वो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है, तो विदाउट एनी डिले आज जो है आपका रीजनिंग का जो है क्लास होने वाला है शाम को 6:30 बजे फॉर आरआरबी. यू कैन ज्वाइन इन एंड यू कैन अटेंड दी क्लासेस. ठीक है, एंड कल जो है फिर आप देख रहे हैं आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सारे क्लासेस जो है सेटअप है टिल 30th ऑफ योर अक्टूबर. ठीक है, 30 अक्टूबर तक आपका जो है पूरा सिलेबस जो है रेडी है. एंड 5th ऑफ नवंबर को आपका 5th ऑफ नवंबर से जो है आपका क्लासेस शुरू होने वाला है. सो यू कैन ऑब्वियसली ज्वाइन इन दी क्लासेस. ठीक है, तो पहला जो न्यूज़ है दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द टाइम पीरियड, क्योंकि 2020 में गलवान वैली में हमारा वो हुआ था, स्टैंड ऑफ हुआ था. 2020 में हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था इन गलवान वैली. ठीक है, आपको याद होगा गलवान वैली में. एंड उसके बाद आज 2024 में मतलब ऐसा नहीं है. ठीक है, ये ऐसे ओवरनाइट नहीं हुआ है. डिसीजंस जो है 4 साल से लिए जा रहे हैं. ठीक है, धीरे धीरे करके हर पॉइंट से डीएस्केलेशन हुआ है. 2 जगह जो थी वहां पर अभी तक नहीं हो पाया था. वन इज देमचौक एंड वन इज देपसांग. ठीक है, देमचौक एंड देपसांग. ठीक है, ये 2 एरियाज थे आपके इन योर कश्मीर एरिया. LAC के पास जो है कश्मीर एरिया है, वहाँ पर ये देमचौक और देपसांग ये 2 एरियाज थे जहाँ पर हमें उसका फ्यूचर नहीं पता था कि हाउ वी आर गोइंग टू टैकल दिस एरिया. ये एरिया में हम किस टाइप से सॉल्यूशन जो है एक लेकर आएंगे. ठीक है, देमचौक एंड देपसांग एरिया. उसके बाद क्या हुआ 2020 में 2020 से ये जो इश्यूज है उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे बहुत टाइम लगा के हम लोगों ने जो है धीरे धीरे करके यहाँ पर दोनों पार्टीज आके बैठी. एंड आर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो डिप्लोमेसी इट हैज़ बीन सो पेशेंट सो परसिवरेंट डिप्लोमेसी, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि सिचुएशन इतना टफ है. ठीक है, the border is not LOC it is not with Pakistan. Okay, it is with China. the Chinese troops है वो जो है वहाँ पर उनको हटाना, उनको पीछे करना एंड एक शांति बनाए रखना, it's very tough job to do. and our diplomacy has persevered throughout these 4 years. ठीक है, हमने कितना बढ़िया तरीके से जो है डिप्लोमेटिक चैनल से हम लोगों ने कोशिश की है एंड इट कॉन्स्टेंट एफर्ट्स है. ठीक है, इट्स नॉट वन डे कि एक दिन में हमने कुछ रिजॉल्व कर दिया, नहीं. इट हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग ऑन. एंड हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एंड काउंटर पार्ट्स के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, दोनों एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है मिल के दे हैव बीन ट्राइंग टू रिजॉल्व द इशूज. और हर जगह पे हर कोई मीटिंग पे आप लोगों को लगता होगा ना कि क्या डिसीजन जो है SCO में मिले तो क्या डिसीजन लिया गया होगा. तो ये सारी बातें जो है ऐसे प्लेटफॉर्म्स में जो है वो ली जाती है. 2017 में आई रिमेंबर 2017 में जब हमारा डोकलाम का इशू हुआ था उसके बाद भी शी जिनपिंग एंड PM नरेंद्र मोदी जो है मिले थे ब्रिक्स के समिट में. ठीक है, 2017 में जब डोकलाम का इशू हुआ था तब भी वो मिले थे एंड दे हैड ट्राइड टू रिजॉल्व द इशू. सिमिलरली यहाँ पर भी S जयशंकर जी जो है वो मिले थे वहाँ के काउंटर पार्ट्स के जो है आपके चाइना के जो है
फॉरेन अफेयर मिनिस्टर से जो है वहाँ से वो मिले एंड दे हैड अ टॉक। तो ये पूरे अभी जो है 2 जगह के इश्यूज थे वो उसको भी हमने रिजॉल्व कर दिया एंड नाउ वहाँ पर जो है ट्रूप्स का मूवमेंट जो है वो ईज डाउन हो गया, ठीक है। बोथ चाइना एंड इंडिया के जो है ट्रूप्स के मूवमेंट जो है हो गया एंड एक शांति का सिचुएशन जो है वो बन गया है आफ्टर दी गलवान वैली का जो इशू हुआ था उसके बाद, ठीक है। एंड ये जो डिसीजन है ये ब्रिक्स मीटिंग से पहले आया है। तो अभी जो जब शी जिनपिंग एंड पीएम मोदी जब दोनों कजान में मिलेंगे तो इसके बारे में और बातें जो है वो की जाएगी। सो वी विल एक्सपेक्ट समथिंग मोर दैट वी कैन फाइंड इट आउट। एंड यहाँ पर पता है क्यों इस टाइप का डिसीजन जो है आपको देखने को मिलेगा कि क्यों हम शांति बनाने की कोशिश करें। इट इज बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। फर्स्ट बिंग कि यूएस जो है नाउ वी आर सीइंग कि एक ट्रम्प का एक वेव जो है वो आ रहा है। ट्रम्प I think would be the next president of USA. So if Trump's come into power, then US has certain kinds of problem. Then China has certain kinds of problem. Tariff जो है वो increase कर देते हैं, ठीक है। हमें 2017 में अगर आपको याद हो डोनाल्ड ट्रम्प जो है डायरेक्टली अक्यूज करते हैं ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट एंड चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा देते हैं। द वर्ड चाइनीज वायरस, ठीक है, इट हैज़ बीन मतलब जब कोविड हुआ था तो ट्रम्प का जितने भी इंटरव्यूज थे ही हैड यूज द वर्ड, ही हैड नॉट यूज इट एज कोरोना वायरस, ही हैज़ यूज द वर्ड चाइनीज वायरस। तो यूएस का जो सिचुएशन है उसको देख के भी कहीं ना कहीं दे वांटेड टू रिड्यूस द बर्डन, क्योंकि गलवान वैली में ये सब होना इट्स प्रेशर ऑल्सो, राइट, कि मतलब आपको फोकस आपका जो है फोकस शिफ्ट हो रहा है। सो बिकॉज यूएस में अभी एक इलेक्शन का वेव्स है एंड वहाँ पर दे वांट दे आर ट्राइंग टू मेक वन गवर्नमेंट एंड मोस्ट प्रोबेबली जो है ट्रम्प का गवर्नमेंट आ सकता है, तो वहां पर उस तरफ फोकस करने के लिए दे वांटेड टू डीएस्केलेट दिस सिचुएशन। एक ये रीजन हो सकता है। दूसरा एक रीजन हो सकता है कि फिलीपींस के साथ साउथ चाइना सी में एवरी नाउ एंड देन दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ एस्केलेशन, भले वो कोस्ट गार्ड के साथ हो, मरीन गार्ड्स के साथ हो, किसी के साथ भी हो, दे हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ एस्केलेशन विद फिलीपींस एवरी नाउ एंड देन। सो वो पूरा फोकस जो है अपना फोकस शिफ्ट में भी करना चाहते हो टू दी साउथ चाइना सी, कंट्रोलिंग साउथ चाइना सी, ठीक है। और उनको पता है कि दे ये बिकॉज इंडिया एंड चाइना बोथ आर बिगर कंट्रीज इन योर साउथ एशियन रीजन एंड चाइना डजंट वांट टू बी अ कंट्री जो कि इस तरीके से वो करे, जो बिकॉज इंडिया इज अ बिगर मार्केट। और हमने उनकी डायरेक्ट जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उनको भी रोक के रखा था। तो नाउ मतलब अगर ये गलवान का वैली का जो इशू है वो अगर डीएस्केलेट हुआ देन वी कैन वेलकम सम मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और चाइनीज इकोनॉमी हैज़ बीन स्टॉलिंग, ठीक है, कुछ सालों से उनका एकदम इकोनॉमी स्टॉप हो चुका है। उनको चाहिए कि अब वो किस टाइप से अपना रिवाइवल जो है वो करे एंड इंडिया बीइंग अ ग्रोइंग इकोनॉमी दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। सो ये सब इश्यूज जो है उसी के कारण हमें ये रेजोल्यूशन जो है देख सकता है। तो आप देखेंगे देयर आर नंबर्स ऑफ फैक्टर्स दैट आर प्लेइंग, दे आर एट प्ले, इसी की वजह से ये डिसीजन जो है ये लिया गया है एंड दिस इज समथिंग टू बी वेरी हैप्पी अपॉन एंड टू बी वेरी प्राउड ऑफ कि हमारा जो परसिवियर्ड एंड बहुत पॉइंट टू पॉइंट डिप्लोमेसी है जिसकी वजह से हमें ये इस टाइप का पॉजिटिव एक डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा इश्यू वही है कि डेमचौक और डेप्टांग का जो एरिया था, बस यहाँ पर दिक्कत था, फ्रिक्शन यहीं पे था कि क्या डिसीजन जो है वो लिया जाएगा एलएसी के पास, बट अब जो है वहाँ पर भी हम लोगों ने डीएस्केलेशन जो है वो करवा दिया, ठीक है। सो ये ब्रिक्स समिट से पहले जो है ये अनाउंसमेंट जो है ये किया गया है। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट हैज़ बीन टेकन बाय चाइना एंड इंडिया एंड एलएसी इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर्स, ठीक है, एक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर्स है जो कोई भी वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे इट्स वेरी लॉन्ग बॉर्डर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये ना मतलब अच्छे से नहीं ड्रॉ किया गया ये बॉर्डर, मतलब इसे ड्रॉ किया गया एंड पॉइंट्स है कि मतलब कुछ पार्ट है इंडिया क्लेम करता है कि ये बॉर्डर होना चाहिए, चाइना क्लेम नहीं करता है। तो इस टाइप के बॉर्डर के इश्यूज जो है हमारे चाइना के साथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये अगर इस टाइप से अगर हम एक रेजोल्यूशन ला पा रहे हैं एंड अगर हम एक डिसीजन जो है वो बना पा रहे हैं दैट इज विन ऑन बोथ दी साइड्स, ठीक है, बोथ दी साइड्स का ये विन माना जा सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट इज लॉज फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डज नॉट ब्रिज सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म जो है इट इज एक और आर्टिकल आया है, बड़ा सा आर्टिकल आया है, उसमें लिखा है सेक्युलरिज्म इज कोर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस टाइप से एक आर्टिकल जो है वो लिखा गया है, पब्लिश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि सेक्युलरिज्म जो है ये कोर पार्ट है, आपके बेसिक स्ट्रक्चर है बेसिकली आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म जो है ये वर्ड 1950 में जब हमारा प्रियम्बल आया था तब ये वर्ड सेक्युलरिज्म नहीं डाला गया था। देयर वर 3 वर्ड्स जो कि बाद में ऐड किए गए थे। क्या था? सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म
एंड इंटेग्रिटी, ठीक है, ये 3 वर्ड जो है बाद में डाला गया है, ठीक है, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड जो है बाद में ऐड किया गया है। कब ऐड किया गया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में ये वर्ड जो है सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड इंटेग्रिटी जो है डाला गया था, बाद में डाला गया था, ठीक है। तो ये बहुत डिबेट वाला पार्ट है, ठीक है, कि सेक्युलरिज्म क्या है, मतलब देयर आर 2 कॉन्सेप्ट्स आल्सो, ठीक है, एक इज इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, अदर इज वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि रिलीजन एंड योर प्राइवेट लाइफ बहुत डिफरेंट है, ठीक है, अलग अलग है, बीच में कोई भी आप रिलीजियस मैटर को आप बीच में नहीं ला सकते, एवरीथिंग इज डिफरेंट, गवर्नमेंट इज डिफरेंट, रिलीजन मैटर इज डिफरेंट, एकदम अलग है। दिस इज वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। इंडियन कंसेप्ट ऑन द अदर हैंड ये इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है, हमारे रिलीजियस इतने सारे बिलीव्स है इंडिया में कि हम इसको अलग नहीं कर सकते। एंड अगर आप कोई भी हमारे यहाँ इंडिया के रिलीजन्स को देखें, बीट हिंदुइज्म, बीट इस्लाम, सिख और पारसी, एनी कम्युनिटी यू सी, ये बहुत ज़्यादा इंट्रिकेटली बना हुआ है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वी कैन नॉट जस्ट डायरेक्टली सेपरेट द एंटायर रिलीजन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन आप रिलीजन को अलग नहीं कर सकता। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज इफ़ यू सी बहुत सारे हमारे ऐसे कह सकते हैं कि हमारे अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर सेक्युलर ना हो, हमें बहुत सारा दिक्कत जो है वो फेस करना पड़ सकता है। बहुत सारे ऐसे राइट्स लाइक एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अगर अनटचेबिलिटी को हम नहीं हटाते, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, ठीक है, अगर हम सेक्युलरिज्म को बिल्कुल ही अलग करके रख देते तो कभी हम मे बी शायद वो अनटचेबिलिटी का जो एविल है, उसको सोशल एविल है, उसको हम कभी वार्ड ऑफ ही नहीं कर पाते, ठीक है। ऐसे बहुत टाइप से, ठीक है, जैसे राइट्स ऑफ विमेन, ठीक है, विमेन को जो राइट्स दिया जाता है इन अ मैरिज, उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं? बिकॉज मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन एंड योर रिलीजन इज वेरी इंटरट्वाइंड, एंड मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज वेरी इंटरट्वाइंड विद दी बाकी जितना इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट है उससे बहुत इंटरट्वाइंड है, तो एवरीथिंग इज रिलेटेड। सो हमारे यहाँ पे हमने कोशिश किया है कि हम सेक्युलरिज्म को इंटीग्रेट करें, हम अलग अलग नहीं करना चाहते, वी वांटेड टू इंटीग्रेट। एंड इंडिया हैज नो सिंगल रिलीजन, ठीक है, हम एक सिंगल रिलीजन फॉलो करने वाले देश नहीं है। वी कॉल इट अ थियोक्रेटिक स्टेट, लाइक पाकिस्तान इज अ थियोक्रेटिक स्टेट, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, बिकॉज वी रिस्पेक्ट every religion and there is no state religion, state powered religion या फिर state religion कुछ भी नहीं है, ठीक है। like if you go to Bangladesh there is state religion, if you go to Pakistan, if you go to Saudi Arab there is state religion, they are not secular, we are a secular country, ठीक है, we are a secular country, we are not theocratic, ठीक है। तो ये हमारे लिए ये कोर कॉन्सेप्ट है। एंड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस भी हुए हैं, लाइक बीरूबारी केस, ठीक है। बीरूबारी केस में क्या कहा था? बीरूबारी केस में कहा गया था, 1960 में हुआ था बीरूबारी केस, उसमें कहा था कि प्रियम्बल जो है वो इसका पार्ट नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं काउंट किया जाता है। लेकिन बाद में LIC केस ऑफ इंडिया हुआ है, उसमें बोला गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल मेजर पार्ट है आपका प्रियम्बल इज द विंडो टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज इनएलिनेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आप उसको हटा नहीं सकते LIC केस। और इसी बात को फिर से रीइग्नाइट किया गया इन 42nd जो आपका केशवानंद भारती केस हुआ था ना 1975 में, वहां पर भी सिमिलर बात की गई थी कि आप हटा नहीं सकते प्रियम्बल को, प्रियम्बल इज एन एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन नॉट जस्ट रिमूव इट, ठीक है, आप उसको अलग नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और हमारा प्रियम्बल जो है एक ही बार अमेंड हुआ था, ये याद रखिएगा, 1942 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एक ही बार अमेंड हुआ है हमारा, एंड प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे एकदम बिल्कुल हिस्सा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड इट इज द कोर पार्ट, बेसिक स्ट्रक्चर का ये पार्ट बनता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, इट इज डेवलप्ड, ठीक है, बहुत सारे जजमेंट्स आए, उसके बाद हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स ने जो है इसको डेवलप किया है। ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो मेंशन किया हो, मतलब हम जैसे एग्जैक्टली नहीं मेंशन्ड है कि ये चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, ये नहीं आता। लाइक सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, देन आपका फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आता है। तो ये टाइप के जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सेक्युलर जो है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो है ये डाला गया था। उसके बाद इंडिया जो है, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स है, ठीक है, और सबको इक्वल स्टेटस जो है वो दिया जाता है। इंडिया इज नॉट अ स्टेट विथ ओनली वन रिलीजन, देयर आर वेरियस रिलीजन, सबके अपने अपने अलग धर्म है, अपने अपने अलग रिलीजन है, ठीक है। और ये आर्टिकल जो हमारा
आर्टिकल 25 से लेकर 28 जो है ये हम बिल्कुल इसको सपोर्ट करता है, इसको गारंटी करता है, लाइक फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपागेट एनी रिलीजन, इम्पार्शियलिटी टुवर्ड्स ऑल रिलीजियस कम्युनिटी, नो स्टेट रिलीजन, नो प्रोसिक्यूशन, ठीक है, ये प्रोसिक्यूशन कुछ भी नहीं है, एंड इम्पोजिशन ऑफ डिसेबिलिटी ऑन सिटीजन बेस्ड ऑन देयर रिलीजियस ओपिनियन, कोई आपका प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकता, ठीक है, या फिर आपको चांसेस नहीं मिला जा सकता, आप इस धर्म से हो तो आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता इंडिया में, ठीक है, इंडिया में इस टाइप से नहीं होता, आप कोई भी धर्म के हो, आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो इस टाइप से जो है आप दूसरे देशों में देख पाएंगे कि ये धर्म से है तो आपको ये जॉब जो है वो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज वी आर अ सेक्युलर कंट्री, ठीक है, वी आर अ सेक्युलर कंट्री। सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। लास्ट न्यूज फॉर द डे इज मिलिटेंट गन डाउन 7 इन कश्मीर स्टेज ऑफिशियल। तो यहाँ पर क्या है, कुछ मिलिट्री वर्कर्स नहीं, टनल में कुछ वर्कर्स जो है माइग्रेंट वर्कर्स थे, तो ये 7 जो है 6 माइग्रेंट वर्कर्स थे, ये 6 माइग्रेंट वर्कर्स जो है आपके काम कर रहे थे एक टनल में, ठीक है, एक टनल का नाम क्या है, जी मोड टनल, ठीक है, जी मोड टनल जो है ये एक टनल जो है बनाया गया था, ये एक ऑल वेदर टनल जो है वो बनाया जा रहा था, ठीक है, कश्मीर जो श्रीनगर से कंस्ट्रक्ट, ये श्रीनगर को कनेक्ट करता, ठीक है, कहाँ है, सोनामार्ग एक जगह है, वहां से ये श्रीनगर को कनेक्ट करता और ये ऑल वेदर टनल बनता, ठीक है, ऑल वेदर टनल, क्योंकि श्रीनगर के रास्ते जो है बंद हो जाते हैं, जो बर्फ पड़ता है, बर्फबारी के बाद जो है ये श्रीनगर का टनल्स जो है उसको हमें बंद करवाना पड़ता था, पर अब जो है ये एक हम ऑल वेदर जो है टनल बना रहे थे, लेकिन अब ये टनल जो बना रहे थे और जैसे ही वो लोग वो जो जितने भी वर्कर्स थे वो खाना खाने बैठे ही थे और उनके साथ एक डॉक्टर भी थे, वो सारे के सारे को गन डाउन कर दिया मिलिटेंट्स ने। दिस इज द न्यूज़ दैट हैड कम, ठीक है, ये न्यूज़ जो है ये आया था, एंड इससे पहले भी एक बिहार से एक और इमिग्रेंट वर्कर थे, उनके भी जो है डेथ हुआ है, एंड ये जो डेथ्स हुए हैं ना आफ्टर ये इलेक्शन हुआ है उसके बाद हुआ है, ठीक है, उमर अब्दुल्ला ने जैसे ही हैड टेकन द ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, तो उसके बाद से ये इशू, ये जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ है ये जो है कहीं ना कहीं हमें एक राइज पे देखने को मिल रहा है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बहुत ज़्यादा रैम्पेंट हो गया है आफ्टर द इलेक्शन। सो मतलब आप देख पाएंगे कि कश्मीर में वैली में डिस्टेबिलिटी लाने का कितना वल्नरेबल है, ठीक है, डिस्टेबिलिटी आना, इट्स वेरी वल्नरेबल इन द वैली एंड वी वांट टू कंट्रोल दैट। एंड याद रखिएगा ये 2014 के बाद 2024 में 10 साल के बाद इलेक्शंस हुए हैं, एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 कि कश्मीर में इलेक्शंस हुए थे, एंड उसके बाद ये जो है इस टाइप के हमें इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो 10 साल के बाद एंड 2019 में जब हमने कश्मीर से 370 हटाया था, उसके बाद से ये 2024 में पहली बार इलेक्शन हुआ था इन कश्मीर, तो वहाँ पर इस टाइप का मिलिटेंसी अटैक इज कंडेम्ड, वेरी मच कंडेम्ड, एंड वी डू नॉट वांट एनी एस्केलेशन इन दी वैली एरिया, वी वांट पीस, वी वांट स्टेबिलिटी, वी वांट डेवलपमेंट इन वैली, ठीक है, बट ये मिलिटेंट एक्टिविटीज इज ऑन द राइज, एंड मतलब हमें इसको कंट्रोल करना इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, बिकॉज इनोसेंट्स की लाइफ जा रही है, ठीक है, एंड दे वांट नथिंग बट डिस्टेबिलिटी। एंड लश्कर तैयबा हैज टेकन मतलब उन्होंने अपने जो है इल्ज़ाम लिया है कि दे हैव डन दिस। लश्कर तैयबा इज़ दी आउटफिट, मिलिट्री आउटफिट जो मतलब टेररिज्म जो है वो फैला रहे, सो दे हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अटैक, एंड टू बी रियली ऑनेस्ट मतलब दिस इज़ वेरी सैड, ठीक है, वेरी सैड, बिकॉज वी वांट डेवलपमेंट इन कश्मीर एंड दिस मिलिटेंट आउटफिट्स दे डोंट वांट एनी टाइप ऑफ डेवलपमेंट, बिकॉज डेवलपमेंट किसी भी जगह में आएगा ना तो वहाँ के लोग सेंसिबल होंगे, वहाँ के लोगों में डर खत्म हो जाएगा। एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट मेक्स अस एम्पावर्ड, हमें पता रहता है कि दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, वी हैव द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, जो कि कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहता है, हेल्थ बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहता है, आप बिल्कुल फटाक से जाके नहीं एजुकेशन, इट शुड बी जनरेशनल, ठीक है, एजुकेशन जो है वो जनरेशनल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन मिलिटेंट आउटफिट्स का यही डर रहता है कि कहीं कश्मीर के लोग जो है कहीं उनका ये डर खत्म ना हो जाए। एजुकेशन जो आपको बहुत पावरफुल बना देता है, ठीक है, आपके मन से डर ही खत्म हो जाएगा उनके लेकर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएंगे ये लोग, तो वो डर नहीं खत्म होना चाहिए। वो ये जो मिलिटेंट ग्रुप है ये इसी बात का फायदा उठाते हैं कि लोग जो है वो डरते हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट नहीं लाने देना चाहते इन दी वैली, ठीक है, सो इस टाइप से वो डर जो है वो फैलाना चाहते हैं, बट वी विल सी कि हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू इट, एंड गवर्नमेंट विल डेफिनेटली टेक कोई टाइप का एक्शन, वी आर होपिंग दैट सून, ठीक है। सो ये आपको जो है ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा।
With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.